ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, यह युग उड़ती कला का युग है। इसमें आप ब्राह्मण बच्चों को उड़ने और उड़ाने का ही कर्तव्य करना है। अपनी उड़ती कला द्वारा समस्याओं को ऐसे पार करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे, रुकावट ना डाले। आपके दिल में, नयनों में सदा एक बाप ही समाया हुआ हो। एक बाप, दूसरा ना कोई। सदा इसी लगन में मगन रहो, तब आने वाली परीक्षाओं को, समस्याओं को सहज पार कर सकेंगे। तुम बच्चों को विशेष बाप दादा की श्रीमत है। कोई भी समस्या आती है तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे के प्रश्न में अपना समय और शक्तियां वेस्ट ना करते हुए बिंदु लगाकर, अर्थात समाधान स्वरूप बनकर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। समस्या के समय अशरीरीपन की सीट पर सेट रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर समाधान स्वरूप बनना है, जिसके लिए सितंबर मास में बाप दादा ने मधुबन घर से हम बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थ की पॉइंट भेजी। इससे पहले हमने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक के पुरुषार्थ का मनन किया। आज 11 सितंबर से 20 सितंबर तक का मनन करेंगे। 11 सितंबर के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। जब हर संकल्प, हर सेकेंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। अर्थात जब हम अपना एक एक सेकेंड, एक एक खजाना बाबा की सेवा में समर्पित करते हैं, बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पित करते हैं, स्वयं को बाबा पर पूरा अर्पण कर देते हैं और बाबा के यज्ञ की सेवा में बिजी होते हैं, तो बाबा कहते, माया का कोई भी रूप आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप बिजी हैं तो आपको डिस्टर्ब कोई भी नहीं कर सकता। तो सदा यही स्मृति रहे कि मैं विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूं और मुझे अपने संकल्प, बोल और कर्म सब कुछ विश्व कल्याण के लिए समर्पित करना है। 12 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ का पॉइंट दिया। बाप दादा कहते, मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ। पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता के इमर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अर्थात जब हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलाते हैं, शुभ चिंतक बनकर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो हम अपने अंदर की कमी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त होती अनुभव करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, अब
शक्तिशाली संस्कार, दातापन के, विधातापन के, वरदातापन के, दया भाव के इमर्ज करो, क्योंकि यही महासंस्कार हैं जो कमजोर संस्कारों को स्वतः समाप्त कर देंगे। 13 सितंबर को बाप दादा ने इशारा दिया। बाप दादा कहते, जैसे स्नेह में सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार करो। संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले आने वाला भी समस्या भूल जाता था। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं। तो फॉलो फादर कर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। अर्थात जब हम बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, सर्वशक्तिमान पिता की छत्र छाया में रहकर कोई भी कर्म करते हैं, तो बड़े से बड़ी समस्या भी रुई के समान अनुभव होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने दिखाया कि कोई समस्या लेकर आता था, तो वह समस्या को भूलकर स्वतः ही बाबा की लगन में मगन हो जाता था। तो ऐसे ही हमारी स्थिति भी ब्रह्मा बाप समान हो, जो समस्या दूर से ही भाग जाए। 14 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी समस्या आ नहीं सकती। जैसे हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान हैं। इन्हें खेल और खिलौना समझो तो खुशी में रहेंगे, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी। अर्थात जब हम संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट होते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान होकर सर्व शक्तियों का यूज करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी खेल अनुभव होती है। बाबा ने हमें अनेक खजाने दिए, ड्रामा की नॉलेज दी कि कोई भी समस्या आती है तो उसे नई नहीं समझो, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का रखो। हर समस्या को खेल समझकर, खिलौना समझकर आगे बढ़ते चलो। 15 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। कोई भी खिटपिट का कारण होता है, तू मैं मेरा तेरा, लेकिन बाप को सामने रखकर दिल से मेरा बाबा कहो, तो कोई भी खिटपिट वह समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन, तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो, तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। 16 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण यह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। अर्थात बाबा ने हमें समझाया है, साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखो। जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो वह कोई भी सीन दिखाए, हम उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया, जिसमें बाबा ने हमें नॉलेज दी कि कोई भी समस्या आती है तो नई नहीं है। तीनों कालों को स्मृति में रखकर संकल्प बोल और कर्म करो, तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। हर समस्या में सफलता समाई हुई होगी।
कोई भी समस्या आती है तो आप बच्चों की स्टेज को ऊंचा करने के लिए आती है, ना कि गिराने के लिए। बस आप अपनी ऊंची स्टेज पर सेट रहो। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों का यूज करो। ज्ञान के गुह्य रत्न जो बाबा ने दिए, उन ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उनका स्वरूप बनकर, हर समस्या का समाधान स्वरूप बनकर आगे बढ़ते चलो। 17 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। अर्थात बाबा ने जो हमें गुह्य नॉलेज दी कि तुम एक आत्मा निराकार हो, चमकदार चैतन्य सितारा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं प्राप्त करती। तुम एक देह छोड़कर दूसरे देह में जाती हो। तो बाबा ने हमें निर्भय बना दिया, निश्चिंत बना दिया। इसीलिए बाबा कहते अब देह भान में नहीं आना। देही अभिमानी होकर रहेंगे तो कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी परिस्थिति खेल लगेगी। 18 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। योग युक्त आत्माएं तूफान को भी तोहफा बना देती हैं। अर्थात कोई भी समस्या पर विजय प्राप्त करने का आधार बाबा कहते योग युक्त, युक्ति युक्त होकर रहो। योग युक्त अर्थात बाबा सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर रखो। युक्ति युक्त अर्थात कोई भी कर्म करते उसके तीनों कालों को परख कर कर्म करना, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, तो कोई भी तूफान स्वतः और सहज तोहफा बन जाएगा। 19 सितंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई भी पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है, इसी रीति से यह भी प्रतिज्ञा की है। उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। तो बाबा की एक ही श्रीमत कि संग बोरे कुसंग तारे। तो जब हमें सत्य का संग मिला, एक सच्चा बाबा मिला, जिसको हम भक्ति मार्ग में भी पुकारते थे, कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। तो अब बाबा से जो हमने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना है, हिम्मत रखना है, कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। 20 सितंबर को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा, तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा, तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या, वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदा साथ रखना है। अपने को अकेला कभी नहीं समझो,
साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क हर समय बाबा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो, तो कभी कोई भी समस्या हमें टच नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा ने हमें सर्व शक्तियों का मालिक बनाया, स्नेह का मालिक बनाया। तो अब वही स्नेह की शक्ति और सर्व शक्तियों का प्रयोग करना है, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म करना है, तो कोई भी समस्या स्वतः और सहज पार कर लेंगे। अच्छा, अगले वीडियो में 21 सितंबर से 30 सितंबर के पुरुषार्थ का फिर मनन करेंगे। ओम शांति।